दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, किस फुटबॉल टीम ने 2019 का चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी का आंसर आप मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। बस बताइए ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। और पूरे 40 क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिवरपूल एफसी। इस टीम ने 2019 का चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, योगा को बढ़ावा देने के लिए गोवा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नम्रता मेनन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। अभी हाल ही में चुने गए हैं। सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्कॉट मॉरिसन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। ओके, किस दिन को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 31 मई को। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक के सदस्य राज्य है। बताइए सही आंसर क्या होगा। इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, थाईलैंड, मॉरिशियस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। ओके, और दोस्तों आपको बता दूं बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स कंट्री हैं, उनका नाम क्या क्या है जान लीजिए। बी से हो गया दोस्तों भूटान और बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार और एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड और दोस्तों ई और सी से किसी का नाम नहीं है। ओके, एन से है नेपाल। ओके, बस इतना ही। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय किसे दिया गया है, यानी दोस्तों किसे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल भी दोस्तों संसद से रिलेटेड है। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे युवा सांसद कौन बन गए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे युवा सांसद सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रानी मुर्मू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों ओडिशा के बीजू जनता दल यानी बीजेडी पार्टी से हैं और दोस्तों इनका उम्र है 25 साल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये इस बार के आरआरबी जेईई एग्जाम में भी पूछा गया था, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 92। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या है। बताइए व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, P4। ओके, P4 व्हाइट फॉस्फोरस का केमिकल फॉर्मूला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ICICI बैंक के सीईओ कौन है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, संदीप बख्शी। ICICI बैंक के सीईओ और एमडी हैं संदीप बख्शी। और दोस्तों आपको बता दूं इस बैंक के चेयरमैन कौन हैं, इनको भी याद रख लीजिए, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ICICI बैंक के चेयरमैन हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, IPL 2019 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना IPL 2019 का विजेता टीम कौन रहा और उस टीम के कैप्टन कौन है। ओके, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल भी दोस्तों रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है 178, 90, 87। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, 78। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट है, हमारे संसद के सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसे दिया गया है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर किसे बनाया गया है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजित डोभाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
दोस्तों पिछले साल के एनटीपीसी एग्जाम में 8 से 10 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से ही पूछे गए थे, इसलिए मैंने करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल लिया है इस प्रैक्टिस सेट में। सही आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़ हाईकोर्ट यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अभी हाल ही में किस प्रेसिडेंट को भारत का किस राष्ट्रपति को मेक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए सही आंसर क्या हो। सही आंसर है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, प्रतिभा पाटिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है 2020 में भारत के नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसको मेजबानी करने वाला कौन सा शहर है? ओके, कौन सा शहर इसको मेजबानी करेगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हमिंग बर्ड। ओके, हमिंग बर्ड उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों होती है? जब हम बल्ब को तोड़ते हैं तो तेज आवाज क्यों होती है? बताइए सही आंसर क्या होगा, पहले सबको पढ़ लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बल्ब के अंदर निर्वात में वायु की तेजी से प्रवेश करती है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यूरेनियम 238-92 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हुआ। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, ये जो 238 है ये मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या है, और यहाँ पे जो 92 लिखा हुआ है ये 92 दोस्तों एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। और दोस्तों मास नंबर से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं तो कितने न्यूट्रॉन है उसमें वो पर हमें पता चल जाता है। यानी 238 माइनस 92 करेंगे तो कितना होगा? 146 होगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट वाले दोस्तों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से किस केमिकल को? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? सही आंसर क्या होगा बताइए। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गार्डन पी, उस पौधा का नाम है गार्डन पी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? बताइए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 मई 1990 को। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की को। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? सही आंसर क्या होगा बताइए। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी फेला। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा द्वितीय। ओके, सेकंड में है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सा राजस्थान का एक शहर नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल इस बार के रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने आंसर की से स्क्रीनशॉट लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नवसरी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन एक सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक कौन है?
ऑप्शन में है दोस्तों लीड यानी पी, गैलियम, टीन और जर्मानियम। सही आंसर होगा दोस्तों जर्मानियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, जर्मानियम एक सेमीकंडक्टर है यानी एक अर्धचालक है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? यह सवाल भी इस बार के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, फोकस कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? बताइए किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? बताइए अर्धरात्रि के सूर्य का देश को किसको कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। ओके, नॉर्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति चक्रवात। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकंड लगता है। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों आपको पता होगा एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल है कंप्यूटर से इनमें से कौन एक लो लेवल लैंग्वेज है? बताइए सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन एक लो लेवल लैंग्वेज है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, असेंबली। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे विद्यमान होती हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा? स्वैच्छिक मांसपेशियां। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हाथ में। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा समूह नेकेड सीड यानी अनावृत बीज उत्पन्न करता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, अनावृत बीजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच में संबंध देता है। बताइए किस किस के बीच में संबंध देता है? एक है समय और दूसरा क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा स्थिति। ओके, स्थिति और समय के बीच में संबंध देता है। कौन देता है? गति का दूसरा समीकरण। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सवाल फिजिक्स से था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों पलासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? माफ करना, कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा बताइए? पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा दोस्तों, बताइए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 23 जून 1757। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है इनमें से किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन और ऑक्सीजन यानी CO डबल बॉन्ड किसमें नहीं होता है? सही आंसर क्या होगा बताइए? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा इथानॉल में नहीं होता है। ओके, इथानॉल। इसमें दोस्तों OH ग्रुप होता है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ओके, लेकिन ये कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड में दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप होता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्राउस्ट के द्वारा। ओके, किस वैज्ञानिक के द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है इनमें से किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? बताइए सही आंसर क्या होगा? किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्लोरीन में। ओके, क्लोरीन। ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलरी फेलोशिप अवार्ड 2019 प्राप्त करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? सही आंसर क्या होगा बताइए? दोस्तों सही आंसर है दीपा मलिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NBCC। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिवदास मीना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को इंडोनेशियन मास्टर्स का खिताब जीता है? बताइए किस भारतीय खिलाड़ी इंडोनेशियन मास्टर्स का खिताब जीता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, साइना नेहवाल। ऑप्शन सी इसका